बिहार बीजेपी का उपाध्यक्ष हूँ। आज होली मिलन समारोह वैश्य समाज के लोग मना रहे हैं दानापुर नगर परिषद में, कैसा लग रहा है? देखिए, होली हमारा परंपरागत त्यौहार है। हम एक सांस्कृतिक विरासत को हम सब लोग उसके वाहक हैं। हर समाज होली मिलन करता है, कहीं वैश्य समाज करता है, अलग अलग समाज के लोग इसका आयोजन करते हैं। 2 साल तक तो कोरोना का त्रासदी होने के कारण 2 साल तक थोड़ा इस कार्यक्रम को हम ढंग से नहीं मना पाए, लेकिन इस बार चूँकि प्रधानमंत्री जी की वजह से हम सब लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हम हो गए हैं और इस वजह से कोरोना का भय भी नहीं है, तो हर जगह होली मिलन का एक कार्यक्रम है। उसी के निमित्त आज दानापुर में वैश्य महासभा के द्वारा कार्यक्रम किया गया। 2 साल कोरोना के बाद 2 साल कोरोना रहा, उसके पहले कोई भी महोत्सव नहीं हो रहा था। आज इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, होली मिलन समारोह, तो वैश्य समाज में कितनी खुशी है, कितना उमंग है। देखिए, देश कृतज्ञ है आदरणीय प्रधानमंत्री, दूरदृष्टा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। आज दुनिया के कई देश, विकसित देश, वहाँ पे भी आज कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व क्षमता इतना व्यापक है, इतना दूरदृष्टा है वो, कि उन्होंने इस देश में प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेटेड कर दिया। और कारण यही है कि जैसे ही वैक्सीनेशन हमको मिला, विरोधी हमारे बारे में कई बातें करते थे, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन इस देश के लोगों ने स्वीकारा, आज हम कोरोना के भय से, कोरोना के प्रभाव से बहुत बचे हुए हैं। और होली मिलन तो आपस में मिलने जुलने का एक त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है, रंग का त्यौहार है। तो ये तो हमेशा होता है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, जैसा मैंने पहले कहा, और ये हमेशा आगे चलता भी रहना चाहिए। यूपी चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हुई है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, यूपी चुनाव की जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। यूपी चुनाव की जीत हर उस व्यक्ति की जीत है जो अपराध से मुक्त राजनीतिक व्यवस्था चाहता है। हर उस नागरिक की जीत है जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तमाम तरह के दंगाइयों की व्यवस्था से मुक्त होना चाहता है। तो ये जीत एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण से इसको देखने की आवश्यकता है। देश की राजनीति जो पहले हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करके जो लोग इस व्यवस्था को ख़त्म कर रहे थे, आज देश के नागरिकों को ये बात समझ में आई है कि सबसे अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। इसीलिए हमारे पार्टी को देश भर के 4 विधानसभाओं में हम लोगों को बहुत अच्छा स्थान मिला है। अपनी पार्टी की ओर से इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं होली के? देखिए, होली का त्यौहार है और यह हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी देश के सभी नागरिकों को हम होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सब तरक्की करें, सब राष्ट्र की सेवा में समर्पित भाव से लगे रहें। इस प्रकार की भावना से हम सबको अवगत कराते हैं। वैश्य यूनाइटेड फ्रंट दानापुर की तरफ से आज हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा होली मिलन समारोह का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य यही है कि वैश्य एकता बनी रहे और वैश्य के आगे बढ़ने में और वैश्य एक साथ रहें और राजनीतिक भागीदारी हो वैश्य की। इसी कामना के साथ हम लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। ठीक है, चल ओके। विक्की वालिया जी अपने बड़े भाई सिद्धार्थ शंभू जी का स्वागत माल्यार्पण एवं मैं मंटो देकर अंगवस्त्र पहनाकर करेंगे। विक्की वालिया जी आ जाते हैं। अविनाश जी, अरे साइड थोड़ा साइड होइएगा। वीरेंद्र प्रसाद जी कृपया मंच पे आ जाए। रखी जी एक मिनट, वीरेंद्र प्रसाद जी थोड़ा मंच पे आ जाएंगे। गुंजन जायसवाल, विशाल कुमार नासरीगंज कृपया मंच पे आएंगे। ध्रुव शाह अपने दानापुर के गार्जियन ध्रुव शाह से भी अनुरोध होगा, कृपया मंच पे आएंगे। भैया वीरेंद्र जी
और विजय शाह जी कृपया बड़े भाई सिद्धार्थ शंभू जी का अभिनंदन माल्यार्पण पुष्प और अंग वस्त्र देकर जरूर करें। आइए बोलिए। बहुत ही शानदार ये पल है जहाँ पे इस वक्त इतने दूर से हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट की उपस्थिति हुई है। सम्मानित की घड़ियां पुष्पगुच्छ अंग वस्त्र मोमेंटो के साथ किया जा रहा है। टिंकू गुप्ता जी अपना माल्यार्पण करेंगे। मुकेश नंदन जी का मनोज जी मोमेंटम देकर स्वागत करेंगे अपने भाई रोहित चंद्रा जी का। क्या बात है, तालियों के साथ चाहेंगे सभी के तरफ से बनी रहे। मनोज बिहारी जी से अनुरोध होगा कि मंच पे आए। मनोज बिहारी जी और अपने बड़े भाई मुकेश नंदन जी का अंग वस्त्र प्रदान कर उनका अभिनंदन करेंगे। मिल के क्या कीजिएगा, न्यूज लगा के 4 डिपार्टमेंट चला रहे। अब कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए अब अपने बड़े भाई एवं से अनुरोध है कि 2 शब्द मुकेश भैया कहेंगे अपने समाज के प्रति। एक बार यहाँ जितने भी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोर से बोले भारत माता की। अरे भाई आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी है क्या? भारत माता की जय बोलने के लिए भी आदमी अगर इतना धीमा स्वर रहेगा तो फिर कैसे होगा? बोलिए जोर से भारत माता की। देश एकता जिंदाबाद, देश एकता जिंदाबाद। आज दानापुर वैश्य समाज द्वारा आयोजित इस होली मिलन समारोह के जो सबसे जनक हैं, जिन आंखों ने वैश्य समाज का इतना बड़ा सपना देखा और आज जिनके परिसर में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बॉम्बे भैया को मैं चाहूंगा कि एक बार वो मंच पर आए और जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। आज उनके इस परिसर में हम सभी वैश्य के बच्चे इकट्ठा हुए हैं और हम सभी मोतियों को धागा देने वाले हम सभी के सम्मानित बड़े भाई बॉम्बे भैया, जिनको मैं प्यार से जो है बचपन से उनके साथ लंबा समय बीता है, उनका मार्गदर्शन मिला है और उनका सपना था कि दानापुर क्षेत्र में जो वैश्य समाज की ताकत है वो ताकत दिखनी चाहिए। जोरदार तालियों से बॉम्बे भैया का स्वागत किया जाए। आज इस दानापुर के इस मंच पर बेतिया से चल के आए भारतीय जनता पार्टी के युवा तेज तर्रार नेता, बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सिद्धार्थ शंभू जी, मेरा अनुज मामा भगना का रिश्ता है, रोहित चंद्रा भगना है, मामा मैं हूं। और इस आयोजन में हमारे युवा नेता विक्की जी, सुमित वालिया जी, और आज हम जिस एक व्यक्ति के कर्जदार हैं, जो हमेशा डायरेक्टर की भूमिका में रहते हैं, लेकिन हम सबको इकट्ठा करने में भाई मुटुर जी, छोटे भाई मुटुर जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा, वार्ड पार्षद है अपने वार्ड नंबर 8 के,
और आज इस आयोजन में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की 23 नंबर वार्ड के, और इन्होंने मुझसे चर्चा की। और मैंने आज बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी को विनम्र आग्रह किया कि भैया दानापुर में, बोले नहीं ध्यान में है, दानापुर में वैश्य समाज का एक बड़ा जत्था रहता है और वैश्य समाज की उस होली मिलन के कार्यक्रम में मैं आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। अभी वो आज जैसा कि हम सबों को मालूम है कि एमएलसी का आज नॉमिनेशन जो है वो कटिहार में, तो कटिहार में अभी वो उलझे हुए थे, वहां से पटना के लिए चले हैं और उन्होंने कहा विलंब से ही सही मैं आने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर हम लोग जोश खरोश दिखाएंगे कार्यक्रम को, अगर थोड़ा देर तक चला पाए तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय हम सभी के गार्जियन तारकिशोर प्रसाद जी भी हम लोगों के साथ इस होली मिलन कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होंगे। आदरणीय डॉक्टर सीएन गुप्ता जी हम लोगों के बीच, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में एमएलसी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मित्रों, अभी मैं इस सभा में एक युवा नौजवान राजू जायसवाल जी को भी देखा पूरे दम के साथ। जब उनका एंट्री हुआ तो लगा कि हाँ भाई, पहली महिला मेयर बनी है सीता साहू, वैश्य समाज की बेटी है, और जिला परिषद की अध्यक्ष स्तुति गुप्ता वो भी वैश्य समाज की बेटी है। और मुझे आने वाले दिन में कोई आज का जो माहौल दिख रहा है, कोई ना कोई वैश्य समाज का बेटा ही यहाँ का चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा, ये मुझे अब स्पष्ट दिख रहा है। मित्रों, जोरदार तालियों से मेरी बात का समर्थन कीजिए। आज होली मिलन कार्यक्रम से पूरे समाज को और पूरे दानापुर नगर परिषद को यह मैसेज जाना चाहिए कि वैश्य समाज जाग चुका है। वैश्य समाज की जो राजनीतिक भागीदारी है, जो सामाजिक भागीदारी है, आज हम उसको लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं पूरे दल बल और जोश खरोश के साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ वैश्य एकता जिंदाबाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बिहार प्रदेश के एक महिला नेत्री जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही उपयोगी भूमिका अदा की है, दानापुर छावनी परिसर के मनोनीत उपाध्यक्ष हमारी भाभी, और उन्होंने हम सभी को बहुत प्यार और दुलार दिया है। मैं आदरणीय आशा देवी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस मंच पर आए और हम सभी लोगों का मातृशक्ति का अपना गौरव बढ़ाएं और हम लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि अखिलेश जी मातृशक्ति को एक पुष्प गुच्छ देकर इस मंच पर स्वागत करें। जब आप ही लोग ऐसे पीछे हो इस कार्यक्रम को मैं चाहूंगा कि मुटुर जी अपनी कमान संभाले और अब अविनाश जी करेंगे, मन संचालन अविनाश जी करेंगे और आगे की योजना जो है बस मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। इलेक्शन के साथ हम सभी इसी वैश्य समाज को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ऊर्जा वाली शब्दों के साथ सभी का हौसला बढ़ाया। और चलिए अब कार्यक्रम के एक दौर में अगली कार्यक्रम का भार देना चाहेंगे हमारे अगली कार्यक्रम शिविर का कमान संभाले सहयोगी हम सब थे, लेकिन कमान संभालने वाले लीडर यही थे। अपने गंगा वैली पार्क जिसमें बड़े भाई सिद्धार्थ शंभू जी का भी पदार्पण हुआ था, उस पार्क में बिना कोई कॉस्ट लिए, बिना कोई अपना श्रमदान की कंटिन्यू देते आ रहे हैं। वो समाज के द्वारा अपने राज्य अध्यक्ष जी के द्वारा बनवाया हुआ है। तो वैसे और समाज की घड़ियां चले, हम चाहेंगे सभी का जोरदार तालियों का साथ बढ़ाएं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम है श्याम माला का। श्याम माला का यह एक
छोटी सी टेलरिंग का वह इन्होंने उस पद चिन्ह पे चलते हैं। का बच्चा को अगर गौरवान्वित किया जा रहा है तो हम लोग खुद अभिनंदन नहीं करेंगे उनका, तो और कौन करेगा। तो तालियों, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन हो। गुल साजी इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और यह पेशे से वकील है। समाज में इनकी आन यह है कि यह रोज समाज की एकत्रित करने में और तालियां जोरदार चलाइए सभी की तरफ से वकील है। अब मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को यहाँ रोकते हुए नौजवानों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पे मुकेश भाई, कार्यक्रम के सभी सम्मानित आयोजक और सामने बैठे हुए हमारे वैश्य समाज के सभी माता बहनें, जो मैं आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि वैश्य समाज एक बहुत ही व्यापक समाज है। इसको 56 जाति, 32 जाति या 100 जाति में सीमित करना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है कि आपकी जाति, आपका समाज बढ़ता जा रहा है। वैसे वो है जो व्यापार करता है, जो व्यापार से जुड़े हुए चीज़ों में अपना योगदान देता है, उसको वैश्य कहते हैं। परंपरागत रूप से कुछ जातियाँ तो व्यापार करती थी, लेकिन आपने अनुभव किया होगा, और मैं तो संगठन के काम में कई जगह रहता हूँ तो मैंने भी अनुभव किया कि कई वैसी जातियाँ जिनका परंपरागत रूप से व्यापार से संबंध नहीं थी, वो भी अब हमारे समाज में धर्म के आधार पर अगर जाति व्यवस्था की बात करें, वो सब वैसे समाज है। और एक हमारा ही समाज ऐसा है कि व्यापकता लगातार काम करने में तो 2 साल लगातार कोरोना से सब लोगों ने उसकी त्रासदी को झेला है। दुनिया के कई देशों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई देशों में आज भी कल अखबार में आया था कि चाइना के शहर में भी लॉकडाउन लगा है। दुनिया के कई देशों में, कई शहरों में लॉकडाउन के अभी भी लॉकडाउन के त्रासदी लोग झेल रहे हैं। हम और आप सबको किस्मत है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो संयोग से हमारे ही समाज का है। एक ऐसा नेतृत्व जिसने इस देश में कोरोना के वैक्सीन से लगभग पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया। और यही कारण है उसकी दूरदृष्टता की वजह से कैसे प्रधानमंत्री ने जो 2 साल पहले देखा कि कोरोना से कैसे लड़ना है और उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव किया। और हम सब लोग शायद यहाँ पे बैठे हुए शायद ही कोई वैसा व्यक्ति होगा जिसने वैक्सीन नहीं लिया होगा, तो हम सब लोगों ने वैक्सीन लिया। इसके कारण आज हम इस होली मिलन जैसे बड़े परंपरागत सांस्कृतिक धरोहर में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। वो सब उस वैक्सीनेशन का कमाल है। और वैक्सीनेशन क्यों है, कैसे है, आपने देखा कि हमारी पार्टी की अपनी व्यवस्था, उसमें हमारा एक नेता और नेता की अपनी दूरदृष्टा है। तो आप सब लोगों को, क्योंकि आज होली का माहौल है, बहुत ऐसा माहौल तो है नहीं जिसको भाषण दी जाए, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और आप सब लोग यहाँ पे आए। होली की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे अपनी तरफ से बस इतना ही निवेदन करना था कि हम होली बड़ा हर्षोल्लास से तो हर साल मनाते हैं, इस साल भी बड़े उल्लास के साथ मनाएं। बहुत सावधानियाँ रखें, अपना ध्यान रखें और हमेशा राष्ट्रवाद और देश के लिए जो समर्पण का भाव हम सब लोगों के बीच में रहता है, हम इसको भी आगे बढ़ाते जाएं। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिसाब से चलाएं इस हॉल को चलाने में, वैसे ताकि यहाँ पे जितने भी बैठे श्रोता है झूल जाए। कृपया आगे की रो की कुर्सियां खाली रखेंगे। अपने विशिष्ट स्थिति लोग भी आने वाले हैं अभी, और लोग भी